हाजीपुर में राघोपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी के साथ बदसलूकी की भीड़ ने अंचलाधिकारी के साथ की धक्का मुक्की, रिश्वत लेकर जमीन की रसीद काटने का आरोप। दरभंगा में दर्दनाक सड़क हादसा, बस पलटने से 2 लोगों की मौत। खगड़िया में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 भाइयों को रौंदा, मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे विभाग ने नई पहल की है। विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक ऊर्जा विभाग ने फ्रांस की कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत पटना, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंटेनर ई पावर सब स्टेशन लगाई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि बंद कंटेनर में पावर सब स्टेशन होगा, जिसे जमीन से 5 फीट ऊपर लगाया जाएगा। तो फ्रांस की कंपनी के साथ करार हुआ है और इस समझौते के अनुसार आपको बता दें कि बिहार में यह नई योजना लागू होगी और 3 जिलों में ई पावर सब स्टेशन लगाया जाना है। फ्रांस की कंपनी के साथ समझौता हुआ है और आपको बता दें कि इस समझौता के अनुसार बिहार में ऊर्जा विभाग ने यह नई पहल की है और विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक ऊर्जा विभाग ने फ्रांस की इस कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत पटना, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंटेनर ई पावर सब स्टेशन लगाई जाएगी। और आपको बता दें कि बंद कंटेनर में पावर सब स्टेशन होगा। हमारे संवाददाता अवनीश फोन लाइन पर जुड़े हैं। अवनीश, ये एक अलग तरीके का कंटेनर में पावर सब स्टेशन होगा, फ्रांस की कंपनी का साथ समझौता हुआ है। कैसे ये काम करेगा, क्या कुछ बताया गया इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए, फ्रांस की कंपनी के साथ ऊर्जा विभाग का एक करार हुआ है और ई पावर जो सब स्टेशन है वो अब कंटेनर में होगा और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार में 6 जगह लगाने हैं, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पटना में भी छज्जू बाग में इस कंटेनर को लगाया गया है। साउथ बिहार में 4 और नॉर्थ बिहार में 2 इस कंटेनर पावर सब स्टेशन रहेंगे। इसमें वो पूरी तरह से कंटेनर के अंदर रहेगा, पूरी तरह से वो एसी उसमें लगी हुई होगी, तमाम जो मशीनें होंगी, अत्याधुनिक किस्म की मशीनें होगी और वो कंटेनर में रहेगा। इसे जमीन की जो किल्लत होती रही है, अमूमन जो जमीन की किल्लत एक बड़ी समस्या होती रही है, जमीन नहीं मिल पाता है, वैसे किसी ने कम जगह पर तो सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू किया है। 6 जगह लगेंगे और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो पूरे बिहार में जहाँ जहाँ जमीन की किल्लत होगी वहाँ वहाँ इसको लागू किया जाएगा। खुद ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भी इसकी जानकारी दी है। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लगभग एक प्रोजेक्ट से 7 करोड़ रुपए की खर्च इसमें आ रही है और ये पटना का छज्जू बाग का जो इलाका है, जो पहले प्रेस क्लब हुआ कर रहा था, वहां पर इसको लगाया जा रहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट की तरफ काम हो रहा है और आगे भी तमाम पूरे बिहार में इसको लागू किया जाएगा। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अवनीश हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ई कंटेनर में ये लगाया जाएगा पावर सब स्टेशन, और जिसको लेकर जो दिक्कतें पहले आती थी जगह को लेकर या फिर इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, ये समस्या अब नहीं रहेगी और निश्चित तौर पर फायदा होगा लोगों को भी। और ऊर्जा विभाग के लिए एक सहूलियत वाली खबर, ये सहूलियत वाला कदम है ये। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपनी गृह विधानसभा कटिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण देश में जरूरत, उन्होंने इस पर कहा कि जिस दिन लगेगा कि बिहार में कानून की जरूरत है, उस दिन इसे लेकर बातचीत की जाएगी। तारकिशोर प्रसाद 2 दिवसीय दौरे पे कटिहार में हैं और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कई तरह की कवायद की जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद 2 दिवसीय दौरे पे कटिहार में हैं और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कई तरह की कवायद की जा रही है। यूपी में आने वाले समय में चुनाव है, वहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कवायद की जा रही है, लेकिन बिहार एनडीए में अलग अलग लोगों के विचार हैं। आइए सीधे उनसे रूबरू कराते हैं। सर, यूपी में जनसंख्या नियंत्रण बल कानून लाया जा रहा है, लेकिन बिहार एनडीए में मतभेद है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का नहीं, बिहार एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो देश के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो हमारा मानव संसाधन है उसका बेहतर इस्तेमाल और जो देश में जो प्रकृति ने हमें दिया है, देश ने हमें दिया है, उसका बेहतर इस्तेमाल देश के लोगों के विकास के लिए किया जाए तो हम ज़्यादा भारत हमारा विकसित होगा। और वास्तव में जनसंख्या की स्थिति तो विस्फोटक है ही, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि सामाजिक अभियान के द्वारा यह लोगों को समझ में आवे, उसके लिए
शिक्षा के प्रसार को भी बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन बिहार को जिस दिन ज़रूरत लगेगा कि कानून बनाना है तो निश्चित रूप से कानून बनाएंगे। जो चीज़ें सामान्य तौर पर अगर लोग उसे नहीं स्वीकार करेंगे तो ज़रूरत पड़ेगा तो उसको कानून के द्वारा भी उसे कार्यान्वित करने की कार्रवाई करेंगे। सर, कल प्रशांत किशोर मिले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब प्रशांत किशोर जी किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते हैं उसके लिए हम लोग बिहार की सरकार जिम्मेदार नहीं है के लिए और पंजाब चुनाव के लिए नहीं। चलिए ना, प्रशांत किशोर जी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर परिभ्रमण करते रहते हैं। कभी वो बंगाल जाते हैं, कभी बिहार जाते हैं, कभी अन्य राज्य जाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी के कारण किसी राज्य की स्थिति न बनती है न बिगड़ती है। प्रशांत किशोर जी कहाँ जाते हैं, क्यों आते हैं, वो हम सबों का विषय भी नहीं। अच्छा, नेपाल में वो लंबे अरसे से हाई डैम बनाने की मांग थी ताकि बाढ़ पर नियंत्रण लाए सीमांचल। उसके लिए जल संसाधन विभाग इस मामले को देख रहा है। जरूरत पड़ेगी तो सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा और बिहार के एनडीए में किसी तरह की कोई मतभेद नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा नेपाल में हाई डैम बनाने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक कदम उठाए जाने होंगे तो वो कदम उठाया जाएगा। अब देखना यह है कि यूपी के चुनाव में जो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कवायद की जा रही है कि महज वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये कानून लाया जा रहा है या इसका कुछ चुनावी फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रितेश संजन, कशिश न्यूज, कटिहार। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि बाढ़ को लेकर सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा कि अगर किसी को समस्या है तो जल संसाधन विभाग का टोल फ्री नंबर पर किसी भी वक्त फोन कर मदद मांग सकते हैं। जल संसाधन विभाग टोल फ्री नंबर दिया है जो है 180034565145। मैं रिपीट कर देता हूं, 180034565145। आपसे आग्रह है कि कहीं भी आप सीपेज, पाइपिंग, कहीं कटाव देख रहे हैं तो इस पर टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करके आप जानकारी दीजिए। इमीडिएटली जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इसको अटेंड करेंगे और आपको जानकारी भी देंगे काम होने के बाद। इसके अलावा जो हमारा जो सोशल मीडिया का है हेलो WRD, जो हमारा ट्विटर अकाउंट है, जो हमारा फेसबुक है, वो भी लगातार हम लोग देखते रहते हैं। हाजीपुर में नगर थाना के अनवरपुर चौक के पास और राघोपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी के बीच सड़क पर घोर बेइज्जती किए जाने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि राघोपुर के निवर्तमान अंचलाधिकारी अक्षय प्रताप सिंह को अचानक भीड़ ने घेर लिया और पहले तू मैं की गई और फिर देखते ही देखते मामला बिगड़ गया। भीड़ ने राघोपुर के निवर्तमान अंचलाधिकारी को नोटों का माला पहनाया और जमकर गाली गलौज की, जिसके चलते काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग अधिकारी का कॉलर भी पकड़ते हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। अंचलाधिकारी के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने वाले लोगों का आरोप है कि अंचलाधिकारी की घूस लेकर जमीन की रसीद काट दी गई इनके द्वारा। और इसी बात से नाराज राघोपुर के रहने वाले लोग हाजीपुर पहुंचे और इन्हें पता चला कि रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं राघोपुर के निवर्तमान अंचलाधिकारी, जिनका तबादला हो गया है। तो वो अनवरपुर चौक स्थित रेस्टोरेंट में पहुंचे और अंचलाधिकारी के साथ बदसलूकी की। किशनगंज में पानी टंकी और रामधन जोत BOP के SSB जवानों ने कार्रवाई करते हुए 4 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। SSB के मुताबिक गिरफ्तार चारों युवक नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें कि SSB ने 4 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और नेपाल के रास्ते भारत में ये लोग दाखिल हो रहे थे, जिस दौरान इनको रोका गया, इनको पकड़ा गया, इनसे पूछताछ की जा रही है फिलहाल। बड़ी खबर है रोहतास जिला के दरहीट से है, जहां
खुदराव गांव में जमीनी विवाद में खूनी खेल खेला गया, जिसमें पिता और उसके 2 बेटों की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक पिता विजय सिंह, उनके 2 बेटों दीपक सिंह और राकेश सिंह के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि गांव के अपने ही चचेरे भाइयों ने पुरानी जमीनी रंजिश में चल रही थी और उस विवाद में इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है। जमीन संबंधित जो गोतिया 2 लोग हैं जो गोतिया हैं उनके बीच में मारपीट की घटना घटी, जिसको में इसमें 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें विजय सिंह हमारे चाचा जी हुए, दीपक सिंह हमारे अनुज छोटे भाई हुए, चचेरा भाई, और राकेश सिंह छोटे भाई हुए हमारे अनुज। हम कहेंगे कि अभी पे जो अमन सिंह और सोनल सिंह और अजय सिंह, ये तीनों जो तलवारबाजी कर रहे थे, नंगा नाच ने दिखा रहे थे, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इमीडिएट उनको। और संवाददाता सुनील इस वक्त फोन पर जुड़े हमारे साथ। सुनील, यहाँ पर तलवारबाजी की गई है और आपस में ही यहाँ अपने ही घर के जो लोग हैं उनकी हत्या निर्मम तरीके से की गई है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? देखिए, अब तक इसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक नेग्लिजेंसी का मामला है। पुलिस और वहाँ के सीओ का जब जमीन का विवाद था, पहले से ही लोगों ने आवेदन दे भी रखा था, उसके बाद भी पुलिस और सीओ ने इस मामले, जिला प्रशासन ने मामले को नहीं निपटाया। अगर समय से निपटा दिया होता आज एक घटना नहीं घटती। और जमीन विवाद में ही 3 लोगों की हत्या हुई है, पिता समेत 2 बेटे की हत्या हुई है। पुलिस अभी घटनास्थल पर कैंप कर रही है। अभी हालांकि माहौल अभी शांत है, लेकिन गांव में माफी सन्नाटा छाए हुए है और इस घटना को लेकर निश्चित रूप से अगल बगल के इलाके में माफी सन्नाटा छाए हुए है और निश्चित रूप से यह घटना पुलिस की लापरवाही के कारण ही घटी है। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील हमारे संवाददाता बता रहे थे कि एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है, पिता और उनके 2 बेटों की हत्या की गई है। जमीनी विवाद मुख्य वजह बताई जा रही इस घटना के पीछे। पुलिस ने फिलहाल एक व्यक्ति को गिरफ्तार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं हमारे बिहार। तो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दरभंगा में बहादुरपुर थाना के जनकपुरी के पास दरभंगा समस्तीपुर सड़क पर बस पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस दरभंगा से समस्तीपुर जा रही थी। खगड़िया के पसराहा में बेकाबू ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दिया, जिससे बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। मृतक दोनों मवेरे फुफेरे भाई थे। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद 30 साल के मोहम्मद जमहीर आलम की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि नजरून आलम की मौत बेगूसराय ले जाने के दौरान हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई बाइक के से पचगछिया जा रहे थे। अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। और उसका ममेरा भाई नजरुल दोनों साथ में जा रहा था अपने माई से मिलने के लिए। नजरुल कहाँ जा रहा था? पचगछिया जा रहा था। आज के वहाँ जा रहा था तो रास्ते में जो है ना एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट करने के बाद जो है उसका जो मोबाइल, जमहीर का जो मोबाइल था, वो थाना में रख लिया। तो उस पर जो हम लोग कॉल किए तो पता चला कि आपका आदमी जो है ना एक्सीडेंट कर गया है, वो सदर अस्पताल भेज दिया गया है, जो आप लोग जाइए। तो हम लोग वहाँ से जब सदर अस्पताल पहुँचे तो उसको भी लाने में 1-2 लापरवाही के साथ भेजा गया। तो जो यहाँ पहुँचा हॉस्पिटल, साथ में हम लोग भी पहुँच गए हॉस्पिटल में। हम लोग के साथ शेखपुरा में कोरबा थाना क्षेत्र के सहरा गांव के पास बदमाशों ने दिन दहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोरबा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि किसान रोज सुबह अपने घर से टहलने जाया करता था। आज घात लगाए अपराधियों ने अचानक किसान को अकेला पाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 5 गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बटोरा गांव निवासी सिद्धेश्वर महतो उर्फ सिद्धू महतो के रूप में की गई है। इस घटना को अंजाम देने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेरा भाई भी वहीं पटने में पढ़ता है, उसको शक हुआ नहीं
केवल मेरा भतीजा तो वही मार दिया, मतलब मेरा भाई है, शक हो गया उसको। जबकि ये घटना मतलब साबित हो गया है, राजेंद्र नगर जाके पूछ सकते हैं पुलिस से, कैमरा द्वारा देखा गया है कि उसका मौत घटना हुआ है अथी के द्वारा, ट्रेन के द्वारा। कान में अथी लगा, एयरफोन लगाए हुए था, इसीलिए उसका घटना ट्रेन से हो गया, नहीं कुछ सुन पाया। आज मौत का कारण क्या है? मौत का कारण वही है, वो मतलब साजिश रच रहा था बहुत दिन से, गांव में नहीं था, गांव में बहुत दिन से मतलब बाहर निकला हुआ था, हर दिन मारने की साजिश रच रहा था। आज सुबह मतलब टहलने जाते हैं रोज दिन, शुगर पेशेंट है पापा, मतलब। सीतामढ़ी के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रुन्नीसैदपुर के लोगों के बीच भले ही सरकार की ओर से राहत सामग्री दी जा रही है, लेकिन उसे लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। 2-4 किलो अनाज से उनकी जिंदगी कितने दिन कटेगी, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। यूँ कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन साबित हो रहा है। हालांकि स्थानीय सीओ का कहना है कि सरकार से जो भी लाभ आएगा इनको दिया जाएगा। दरअसल रुन्नीसैदपुर प्रखंड हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बागमती और लखनदेई नदी ही इस क्षेत्र के लोगों के लिए अभिशाप बनी है। सैकड़ों परिवार हर साल खाना बदोश की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कई परिवार तो हाईवे के किनारे तंबू गाड़ कर रह रहे हैं, तो कुछ लोग रेलवे ट्रैक और कुछ लोग ब्लॉक के कैंपस में ही पिछले 2 हफ्ते से रहते आ रहे हैं। कितना लोग है रेलवे लाइन पे? बहुत आदमी है सर, 4 लाइन पर ही है, लाइन होटल के बगल में रोड पर ही तान के सर बहुत आदमी है। अच्छा, बच्चा कौन डूब, किसका डूब गया? उदय मंडल के नाती डूब गया कल। किसका? उदय मंडल है। कितना साल का बच्चा था? 8 साल का बच्चा था। जो झुग्गी झोपड़ी में अगरे हुआ है, ऊंच से भरे हुआ घर है, उसका नहीं दिया है कि बोलू नहीं, बाद में छोड़ छाड़ देगा। अभी आप ब्लॉक में आइए, क्या सीओ साहब बुलाए हैं? ना, नहीं बुलाए हैं। तो आप लोगों का घर पानी में डूब गया है? ये ब्लॉक कैंपस में रह रहे हैं? हाँ, इतना पानी हो रहा है। तो यहाँ रहने के लिए कौन बताया आप लोगों को? अपने साहब बउआते। अच्छा, तो हर साल बाढ़ की परेशानी हो रही है और बाढ़ में लोग वहां पर परेशान हैं। आशियाना छोड़कर ब्लॉक में पहुंचे हैं और इस वक्त हमारे संवाददाता एहसान दानिश फोन पे जुड़े हैं सीतामढ़ी से। एहसान, ये तस्वीरें बयां करें साफ तौर पर लोगों को कितनी परेशानी वहां हो रही है। अगर प्रशासनिक तौर पर बात करें तो क्या कुछ सुविधाएं इस वक्त दी गई है और लोगों के लिए क्या किया जा रहा है बाढ़ पीड़ितों के लिए? इसमें जब मैं वहां गया था तो हमने देखा कि राहत सामग्री का वितरण तो हो रहा है, लेकिन वो मुश्किल से 1-2 दिन के लिए भी मुनासिब नहीं था। एक्चुअली है क्या सर कि ये गंडक नदी के वजह का जो बाढ़ का पानी है हर साल इन लोगों को डुबो देता है, जिसकी वजह से हर साल 2 से 3 महीने इन लोगों को सड़क के किनारे अपनी जिंदगी गुजारनी होती है। जी एहसान, वहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहत सामग्री तो बांटी जा रही है, लेकिन जो लोग घर से बाहर हैं, काफी पानी उनके घरों में लगा है, प्रखंड स्तर पर वहां रह रहे हैं, उनके लिए क्या कोई कम्युनिटी किचन या फिर खाने की व्यवस्था क्या की गई सरकारी तौर पर? स्थानीय रुन्नीसैदपुर सीओ से जब मैंने पूछा इसके बारे में तो उन्होंने कहा कि अभी सामुदायिक किचन की शुरुआत नहीं की जा सकी है। अभी सिर्फ डीएम के द्वारा वो जो पैकेट भेजा गया है और पॉलिथीन का शीट दिया गया है जो उन लोगों के बीच वितरण किया गया है। जब जिला से इस तरह का वो किचन की बात अगर आएगी तो फिर यहाँ पे किचन भी शुरू किया जाएगा। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे संवाददाता सीतामढ़ी से एहसान दानिश बता रहे थे कि वहां लोगों के लिए राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है और जो लोग घर से बेघर है, छपरा में मकेर थाना क्षेत्र के फुलबरिया में खुदाई के बाद लाखों रुपए की शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि लंकेश्वर टोला निवासी रमेश राय और नगीना राय के खेतों में शराब छिपा कर रखी गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर खेतों में खुदाई की गई, जिसमें 31 कार्टन यानी 864 बोतल विदेशी शराब और 35 लीटर क्षमता वाले 8 गैलन में भरा देसी शराब बरामद हुआ है। खेत के मालिक और आरोपी धंधेबाज फरार बताए जा रहे हैं। तो खेत में खुदाई के दौरान शराब की बरामदगी हुई है और भारी मात्रा में यहां शराब बरामद किया गया है। विदेशी शराब के साथ साथ देसी शराब भी 8 गैलन बरामद किया गया है। लाखों रुपए का शराब बरामद हुआ है यहां। तो लाखों रुपए के शराब की बरामदगी हुई है और आपको बता दें कि
8 गैलन देसी शराब बरामद हुआ है। इसके अलावा विदेशी शराब भी बरामद किया गया है और एक खेत में छिपाकर ये शराब की खेप रखी गई थी। फिलहाल जो खेत का मालिक है वो और धंधेबाज फरार बताया जा रहा है। तो खेत में खुदाई के बाद ये शराब बरामद की गई है। तो लाखों रुपए के शराब की बरामदगी हुई है। आपको बता दें कि यहां जमीन में खेत में छिपाकर ये शराब रखी गई थी।